Realme में तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। Vivo T4R या फिर iQOO Z10R बोलो, दोनों भाई जुड़वा भाई है, लेकिन हम इसको कंपेयर करने वाले हैं Realme P4 के साथ। दोनों फोन जो है ना 16 से 17 हजार की रेंज में आराम से मिल जाता है। बैंक ऑफर वगैरह सेल वगैरह में तो 15,000 में मिल जाता है। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन के बॉक्स में आपको चार्जर मिल जाएगा, केबल मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा, अलग से कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दोनों ही फोन को 9 पॉइंट्स दूंगा। इसी तरह पूरी वीडियो को सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और हर सेगमेंट को रेट करके चलेंगे, जिसका नाम है कुलभूषण रेटिंग सिस्टम। बाकी डिजाइन और बिल्ड के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन प्लास्टिक बैग के साथ आते हैं, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है और इन हैंड फील जो है ना दोनों डिवाइस की काफी अच्छी है। लेकिन वीवो और iQOO जो है ना हल्के से कर्व है पीछे से और आगे से क्वाड कर्व्ड होने की वजह से थोड़ी इन हैंड फील काफी अच्छी आती है। रियलमी जो है ना थोड़े बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, लेकिन रियलमी काफी हल्का है। इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी 185 ग्राम वेट मिल जाता है और 7.58 mm की थिकनेस मिलती है। जबकि iQOO वीवो जो है ना वो भी काफी हल्का है, 184 ग्राम वेट मिलता है, 7.39 mm की थिकनेस मिलती है। काफी पतला और हल्का फोन है। बाकी दोनों ही फोन में जो है ना डिस्प्ले प्रोटेक्शन इतनी खास नहीं है। iQOO वीवो में डायमंड शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, जबकि रियलमी में ड्रैगन ट्रेल की आपको प्रोटेक्शन मिलती है और iQOO वीवो में मिलिट्री ग्रेड की भी प्रोटेक्शन दे रखी है, तो थोड़ा ड्यूरेबल फोन आप बोल सकते हो। लेकिन iQOO वीवो जो है ना वाटरप्रूफ फोन है, IP69 रेटिंग के साथ आता है, तो 1.5 मीटर गहरे पानी में आप 30 मिनट तक इस फोन को ले जा सकते हो। जबकि रियलमी जो है वो IP66 की रेटिंग के साथ आता है। इसके अलावा दोनों में डुअल माइक मिल जाएंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दोनों में मिलता है। लेकिन iQOO वीवो के जो स्पीकर्स है वो काफी अच्छी क्वालिटी के, थोड़े अच्छे फील होता है। बाकी दोनों फोन में डुअल सिम ट्रे मिलती है, मतलब आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते। दोनों में हेडफोन जैक नहीं दे रखा है। iQOO वीवो में आपको ऑरा लाइट मिलती है, जो कि थोड़ा ना रिंग लाइट की तरह काम करती है, नाइट में सेल्फीज वगैरह लेने के लिए या फिर नोटिफिकेशन वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। जबकि रियलमी में एक आईआर ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिलता है। जो तीसरा कैमरा आप समझ रहे हो ना, ये आईआर ब्लास्टर है, जिस वजह से रियलमी को आप किसी भी चीज का रिमोट बना सकते हो। आप टीवी का रिमोट बना सकते हो, एसी का रिमोट बना सकते हो, तो ये काफी बढ़िया फीचर मिलता है। तो दोनों को ही जो है ना बिल्ड क्वालिटी में और डिजाइन में 9 पॉइंट्स दूंगा। अगर आपको एक कंपैरिजन पसंद आ रहा है, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, 1000 लाइक्स कंप्लीट करा दो और कमेंट में बता दो इन दोनों फोन का किस और फोन के साथ कंपैरिजन चाहिए, लेकिन टारगेट कंप्लीट करा देना, तभी वो वीडियो मिलेगी। डिस्प्ले के बारे में बात करूं, दोनों में 6.77 इंचेस की फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है। रियलमी में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, iQOO वीवो में आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। भाई रियलमी के बेजल्स देखो कितने कम मिलते हैं, मतलब एकदम फ्लैगशिप वाली फील देता है। हालांकि iQOO वीवो के भी काफी कम बेजल्स है, लेकिन रियलमी के साइड से बेजल जो है ना कंपैरेटिवली काफी पतला है। बाकी iQOO वीवो में 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, यूट्यूब वगैरह सभी एप्लीकेशन में काम करता है। जबकि रियलमी में 90 हर्ट्ज काम करता है यूट्यूब पर, लेकिन आप इसका हाइपर विजन ऑन कर दोगे तो 144 FPS में यूट्यूब चलने लगता है, क्योंकि इसमें 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दे रखी है। और कमाल की बात यह कि रियलमी में एक अलग से जीपीयू भी दे रखा है, जिसका नाम इन्होंने अलग से हाइपर विजन AI चिप रख रखा है। आगे बात करेंगे उस बारे में। आगे iQOO वीवो काफी ब्राइट है, 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 1300 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। जबकि रियलमी में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। नॉर्मली आप दोनों फोन को यूज करोगे तो ब्राइटनेस जो है ना सिमिलर फील होगी, आउटडोर में भी इंडोर में भी, लेकिन HDR में जो है ना रियलमी काफी बेटर परफॉर्म करेगा। बाकी दोनों की डिस्प्ले जो है ना HDR10+ को सपोर्ट करती है। iQOO वीवो जो है ना 2160 हर्ट्ज PWM डिमिंग के साथ आता है और रियलमी जो है वो 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग के साथ आता है। तो मतलब लो लाइट में, लो ब्राइटनेस पर अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन को यूज करते हो तो फ्लिकरिंग वगैरह वाला इशू नहीं मिलेगा, जिस वजह से आंखों में दर्द वगैरह की दिक्कत नहीं होगी। बाकी रियलमी में हाइपर विजन चिप होने की वजह से ना आप लो क्वालिटी वाली वीडियो हाई क्वालिटी में भी देख सकते हो, नॉर्मल वीडियो को HDR में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा लो FPS वाली वीडियो को हाई FPS में कन्वर्ट कर सकते हो। MEMC जो टीवी में मिलता है ना, वो फीचर इसमें मिल जाता है, काफी क्रेजी बात है। बाकी यूट्यूब पर जो है ना दोनों ही फोन 4K 60 FPS में HDR वीडियोस प्ले कर देता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है, साथ में दोनों ही फोन में HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस वगैरह में। बाकी दोनों फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। देखो रियलमी में एक्स्ट्रा चिप दे रखी है, ग्राफिक कार्ड की तरह काम करता है, इसलिए रियलमी को 10 पॉइंट्स दूंगा और iQOO वीवो को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब परफॉर्मेंस और स्पीड टेस्ट के बारे में बात करें, दोनों ही फोन में MediaTek Dimensity 7400 प्रोसेसर मिलता है। एंट्री स्कोर iQOO वीवो में 6,80,000 के करीबन निकल कर आया और रियलमी में लगभग 7.5 लाख का राउंड आया है। तो Geekbench स्कोर देख सकते हो, CPU थ्रोटल टेस्ट देख सकते
हो, बाकी दोनों ही फोन में UFS स्टोरेज मिलती है, लेकिन iQOO Vivo में UFS 2.2 मिलती है, Realme में UFS 3.1 मिलती है, जिस वजह से रीड एंड राइट स्पीड ज्यादा मिलती है। 2000 Mbps की रीड स्पीड मिल जाएगी, 1200 Mbps की राइट स्पीड मिल जाती है, जबकि अंडर 1000 Mbps की स्पीड मिलती है iQOO Vivo में। दोनों में बेस वेरिएंट में 128GB स्टोरेज मिलती है, लेकिन iQOO Vivo बेस वेरिएंट में 8GB रैम देता है, जबकि Realme 6GB रैम के साथ आता है बेस वेरिएंट के साथ। दोनों यूज करने में काफी स्मूथ फील होता है, प्रॉपर एनिमेशन ओपन क्लोज करने वाली मिलती है, जबकि Realme में 7000 मिलीमीटर स्क्वायर का VC कूलिंग सिस्टम दे रखा है। दोनों में मैंने स्पीड टेस्ट करके देखा, एप्लीकेशन ओपन क्लोज करके देखी, तो दोनों फोन काफी फास्ट ओपन कर रहे थे, लेकिन काफी सारी एप्लीकेशन जो है ना iQOO Vivo में पहले खुल रही थी, कुछ जो है Realme में खुल रही थी, तो लगभग सिमिलर सा ही हमें रिजल्ट मिला था। बाकी हमने VN वीडियो एडिटर में सेम वीडियो को सेम तरीके से एडिट करके सेम सेटिंग पर एक्सपोर्ट करके देखा, भाई Vivo ने जो है ना 11 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दिया था, जबकि Realme को 15 सेकंड लगी थी, जबकि Realme जो है ना अलग से चिप यूज कर रहा है। लेकिन यार उसका असर यहाँ पर दिखाई नहीं, पता नहीं क्यों, शायद iQOO Vivo की ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी है। फिर हमने BGMI को ओपन करके देखा, BGMI 18 सेकंड में खुल गया था Vivo में, जबकि Realme में 19 सेकंड में खुला था। डिफरेंस छोटा है, लेकिन भाई Realme जो है ना उतना फास्ट फील नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, क्योंकि इसमें अलग से ग्राफिक कार्ड यूज कर रखा है, ग्राफिक वाले चिप यूज कर रखे, साथ में UFS स्टोरेज भी बेटर मिलती है, रीड एंड राइट स्पीड भी ज्यादा बेटर मिलती है। फिर हमने रैम मैनेजमेंट चेक करके देखा, हालांकि Vivo में 8GB रैम मिलती है, Realme में 6GB की मिलती है, तो ऑब्वियसली जो है ना यहाँ पर Vivo बेटर परफॉर्म कर रहा था। एप्लीकेशन जो भी हम खोल रहे थे ना वो पहले से खुली हुई थी, जबकि Realme में एप्लीकेशन रिलोड हो रही थी, जबकि हमने ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं खोली थी। तो देखा जाए ऑप्टिमाइजेशन जो है ना वो iQOO Vivo में काफी बेटर मिलते हैं, जिस वजह परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आ रही है, लेकिन हार्डवेयर जो है ना वो Realme में बेटर यूज करा है। तो हो सकता है फ्यूचर अपडेट में Realme ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दोनों फोन को परफॉर्मेंस में मैं 10 पॉइंट्स दूंगा। BGMI टेस्ट के बारे में बात करें, दोनों फोन के अलग से हमने BGMI टेस्ट डाल रखे हैं, वो जाकर देख सकते हो। बाकी फिलहाल iQOO Vivo में स्मूथ में 60 FPS मिलता है, और बाकी HDR तक आपको 40 FPS मिलता है, जबकि Realme में स्मूथ में एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS मिलता है, और EI का यूज करके 144 FPS तक आप ले सकते हो। iQOO Vivo में एवरेज FPS 59.1 निकल कर आए थे, और 5% बैटरी ड्रॉप हुई थी 15 मिनट के BGMI टेस्ट में, और मैक्सिमम टेम्परेचर 39.1 डिग्री सेल्सियस गया था, जो कि काफी सही है। बाकी यार बाईपास चार्जिंग मिल जाती है iQOO Vivo में। बाकी Realme के बारे में बात करो, हमने 90 FPS में BGMI प्ले करके देखा था, तो एवरेज FPS 86.8 निकल कर आए थे, जो कि सही है, और 4% बैटरी ड्रॉप हुई थी 15 मिनट में, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात है। और टेम्परेचर भाई काफी कम रहा है, 34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर गया था। बाकी बाईपास चार्जिंग भी मिल जाती है। तो देखा जाए गेमर हो तो आपको Realme बेटर परफॉर्मेंस देगा BGMI के मामले में। तो BGMI के मामले में Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा, और iQOO Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब कैमरा टेस्ट के बारे में बात करो तो iQOO Vivo में 50 मेगापिक्सल का Sony IMX882 कैमरा सेंसर यूज कर रखा है, जो कि OIS के साथ आता है, और Realme में कोई 50 मेगापिक्सल का सेंसर यूज कर रखा है, जिसका अता पता कुछ है नहीं। आउटडोर में हमने काफी सारे फोटोज क्लिक करके देखे, इंडोर में भी क्लिक करके देखे, लगभग सिमिलर से ही परफॉर्मेंस मिल रही थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, काफी अच्छे डिटेल्स वगैरह कैप्चर कर रहे थे। तो दोनों ही कैमरे जो है ना अच्छे परफॉर्म करता है। लेकिन जब हमने वीडियोस क्रिएट करके देखी तो दोनों ही फोन जो है 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, लेकिन OIS होने की वजह से iQOO Vivo में थोड़ी वाइड वीडियोस आ रही थी, स्टेबल वीडियोस आ रही थी, और लो लाइट में भाई डिटेल्स अच्छी आ रही थी। Realme में काफी ज्यादा ग्रेन्स मिल रहे थे बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग में। बाकी दोनों फोन में 2x पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, दोनों काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकते हैं, एज सच हमें कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन 2x में डिटेल्स थोड़ी लॉस हो जाती है। लेकिन Realme में एक खास बात है, 8 मेगापिक्सल का अलग से अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल में आप फोटोज वीडियोस दोनों क्लिक कर सकते हो, काफी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करता है और क्लिक करता है फोटोज को। बाकी दोनों फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, अगेन काफी बढ़िया आप सेल्फीज वगैरह ले सकते हो। Realme में खास बात है कि काफी वाइड आप सेल्फीज ले सकते हो, ग्रुप सेल्फीज वगैरह में बेटर परफॉर्म करेगा, जबकि iQOO Vivo जो है ना काफी जूम्ड सेल्फीज लेता है, तो ग्रुप सेल्फी में थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी डिटेल्स वगैरह दोनों में सिमिलर मिलती है, लेकिन iQOO Vivo में फ्रंट कैमरा 4K 30 FPS में आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जबकि Realme में 1080p 30 FPS में फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी iQOO Vivo में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, जैसे कि डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, अंडर वाटर वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और Realme भी पीछे नहीं है भाई, उसमें भी डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, और साथ में पोर्ट्रेट वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि 720p में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। एज डिटेक्शन वगैरह अच्छी मिलती है, लेकिन रिजोल्यूशन थोड़ा कम मिलता है। तो दोनों ही फोन कैमरे के मामले में सही परफॉर्म करते हैं। बाकी दोनों ही फोन के मैंने कैमरा कंपैरिजन वीडियो डिटेल में भाई टेस्ट कर रखा है, वो जाकर देख सकते हो, उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि Realme जो है ना फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग बेटर करता है, लेकिन बैक कैमरे से iQOO Vivo बेटर वीडियोस रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करें तो वो वीडियो जाकर देख लेना। फिलहाल दोनों ही फोन को कैमरे के मामले में 9 पॉइंट्स दूंगा। अब बैटरी और चार्जिंग के बारे में बात करूं, Vivo में 5700 mAh की बैटरी मिलती है,
44 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जबकि Realme में 7000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी दे रखी है और 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रखी है। कमाल की बात यह है कि 10 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी दे रखी है Realme में, तो Realme काफ़ी बेटर है चार्जिंग और बैटरी के मामले में, इसलिए 10 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब UI यूजर एक्सपीरियंस और AI फीचर्स के बारे में बात करूं, दोनों में Android 15 मिलता है। फ्यूचर में 2 साल के Android अपडेट्स और 3 साल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे Vivo में, जबकि Realme में 3 साल Android अपडेट्स और 4 साल सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, तो काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हो। एक में FunTouch OS मिलता है जिसमें Origin OS का अपडेट मिल जाएगा आपको, एक में Realme UI मिलता है। तो दोनों UI की अलग अलग खास बात है, दोनों में ही जो है ना फालतू के एड्स या फिर ब्लोटवेयर्स हमें नहीं मिले थे, एनिमेशंस वगैरह प्रॉपर मिल रही थी ओपन क्लोज करते टाइम, जिस वजह से स्मूथनेस काफी अच्छी मिल रही थी। Vivo में आपको Vivo डायलर मिलता है, Realme में Realme डायलर मिलता है, तो कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होती है जब आप कॉल रिकॉर्ड करते हो। बाकी डायनेमिक लाइट मिल जाएगा एक्स्ट्रा फीचर Vivo आइको में, जिस वजह नोटिफिकेशन वगैरह के टाइम पर ये ग्लो वगैरह कर देती है। बाकी मोशन बेस्ड आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, तो कॉलिंग के टाइम पर कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों में एवरेज हैप्टिक्स मिलता है और दोनों में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए ऑन रहती है, तो नाम के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑलवेज नहीं रहती है। बाकी AI फीचर्स के बारे में बात करो, आइको Vivo में काफी सारे AI फीचर्स दे रखे हैं। रिकॉर्डर में ट्रांसक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नोट्स में समरी बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, गैलरी में इरेजर मिल जाएगा, एनहेंसर मिल जाएगा, सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन Realme में AI फीचर्स कुछ ज्यादा ही मिलता है भाई। इसमें आपको रिकॉर्डर में ट्रांसक्रिप्शन या फिर समरी वगैरह बनाने का, नोट्स में आपको राइटिंग टूल्स वगैरह, ये सब तो चीजें मिल जाती है। बाकी यार गैलरी में काफी सारे AI फीचर्स दे रखे हैं आपको, AI इरेजर मिल जाएगा, एनहेंसर मिल जाएगा, या फिर रिफ्लेक्शंस रिमूव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और जनरेटिव AI भी मिलता है, कुछ भी चीज आप जनरेट कर सकते हो। तो AI फीचर्स के मामले में Realme काफी बेटर है। फ्यूचर अपडेट्स भी कुछ ज्यादा ही मिल रहा है Realme में, इसलिए Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा, आइको Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा। कनेक्टिविटी और सेंसर्स के बारे में बात करो, आइको में 8 5G बैंड्स मिलता है, जबकि Realme में 9 5G बैंड्स मिलता है। दोनों में 5G प्लस कैरियर एग्रीगेशन मिलता है, लेकिन हमारी एरिया में Realme में 5G प्लस प्लस का सपोर्ट दिखा रहा था। बाकी VoNR मिल जाएगा दोनों में Wi-Fi 6 मिलता है, दोनों में Bluetooth 5.4 मिल जाएगा। IR ब्लास्टर सिर्फ Realme में मिलता है और दोनों में NFC नहीं मिलता है, इसलिए Realme को 10 पॉइंट्स दूंगा और Vivo को 9 पॉइंट्स दूंगा। अब इनका एवरेज स्कोर निकालो ना, कुलभूषण रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग Realme का 9.7 निकल कर आता है और आइको Vivo का 9.1 निकल कर आता है। तो काफी मामलों में Realme काफी बेटर है, लेकिन कुछ चीजों में आइको Vivo बेटर है। तो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या चीज मैटर करती है। लेकिन मुझे कोई एक डिवाइस पिक करना हो जो कि ऑलराउंडर हो, तो मैं Realme P4 को ही पिक करने वाला हूं। बाकी आप लोग कौन से डिवाइस को पिक करने वाले हो नीचे कमेंट में बता देना। दोनों फोन को मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया, क्लिक करके परचेस कर सकते हो। बाकी इन फोन का किस और डिवाइस के साथ कंपैरिजन चाहते हो नीचे कमेंट में बता देना, लेकिन 1000 लाइक्स कंप्लीट करा देना, टारगेट कंप्लीट हो जाएगी, वीडियोस आ जाएगी। फिलहाल मिलता अगली वीडियो में शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाइपर 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 विजन ऑन